बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और ये है अखबारात का मुताला, अखबारात का रिव्यू। 5 अखबारात मेरे सामने इस वक्त रखे हैं, 3 उर्दू के अखबारात और 2 अंग्रेज़ी के अखबारात। 5 अखबारात के साथ मैं ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और अगर आपने इसको पसंद किया, आपको ये सिलसिला अच्छा लगा, आपको लगा कि इससे 15 मिनट में आप 5 बड़े अखबारात से गो थ्रू कर लेते हैं और आपने इसको पसंद किया, तो इन अखबारात की तादाद बढ़ाई भी जा सकती है। अब ये 7 दिन अखबारात छपते हैं हफ्ते में, तो शायद 7 दिन में ये ना कर पाऊँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको पता है कि कोर्ट में सुबह 9 बजे केस लगा होता है, शहबाज शरीफ साहब ने आना होता है, तो सुबह सुबह जाना पड़ता है, तो उस दिन शायद ये ना हो पाए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 4-5 दिन ये सिलसिला ज़रूर हो जाया करे। और इसको मैं दूसरी कोशिश ये करूँगा कि 12 साढ़े 12 बजे तक आपके पास ये आ जाया करे, बल्कि इससे भी पहले 11 साढ़े 11 तक ये वीडियो अपलोड हो जाया करे, या ज़्यादा से ज़्यादा 12 साढ़े 12 बजे तक, तो शायद ये बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको ये पसंद आया और आपने इसरार किया, और जिस दिन सुबह में 9 बजे केस हुआ शहबाज शरीफ का, या कोई इंपॉर्टेंट केस, कोई भी बड़ा केस, और हमें ज़रूरत महसूस हुई कि ये सिलसिला अच्छा चल रहा है, तो फिर हम इसको कभी कभी दोपहर 2-2:30 बजे भी कर सकते हैं, यानी कि सुबह कोर्ट से फारिग होकर भी इसको किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों के पास अखबारात नहीं पहुंचते, या 5 अखबारात नहीं होते, तो आपके 10-12-15 मिनट के अंदर एक कंपैरिजन आप अखबारात का कर सकते हैं। तो ये बहरहाल मेरी कोशिश होगी इस वीडियो में। तो चलें, तमहीद हो गई 1.5 मिनट की, 2 मिनट की। अब ज़रा अखबारात से शुरू कर लेते हैं। मेरा भी आज, चूँकि मैं फर्स्ट डे कर रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कितनी लेंथ होगी इसकी, कितना टाइम ले जाएगा, लेकिन बहरहाल मैंने खबरें आपके लिए निकाल के रख ली हैं और मैं 1 बाय 1 आपके साथ ये 5 अखबारात शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइंस बता देता हूँ, और आज हम एक तरीके से करते हैं, फिर देखते हैं कि ये तरीका कैसा रहता है, उसी को फॉलो किया करेंगे। पहले तो आप हेडलाइन देख लें। मेरे सामने जो 5 अखबारात रखते हैं, इन 5 में से 4 अखबारात की हेडलाइंस एक जैसी हैं, ये एक ही मौजू पर हैं। मिसाल के तौर पर जंग की हेडलाइन है कि पेट्रोल के बाद बिजली महंगी, हफ्तावार कीमतों में भी इजाफा, महंगाई 8.67% बढ़कर 15% हो गई, और घरेलू सार्फिन पर कमर्शियल से ज़्यादा बोझ पड़ गया, ये पेट्रोल के बाद बिजली महंगी। दुनिया कहता है पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी, सेम हेडलाइन है। नेपरा ने निर्ख ₹1.68 यूनिट बढ़ा दिए, और 92 की हेडलाइन भी यही है, और वो कहते हैं कि जी बिजली का भी ज़ोरदार झटका, बुनियादी टैरिफ में ₹1.68 इजाफा। और डी न्यूज़ की हेडलाइन भी यही है, पावर टैरिफ अप आफ्टर POL प्राइस राइज। POL कहते हैं पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, तो पावर टैरिफ अप आफ्टर POL प्राइस राइज। डॉन ने अलबत्ता ये खबर फ्रंट पेज पर नहीं लगाई, और डॉन की ये खबर बैक पेज पर लगी हुई है। नेपरा अलाउज गवर्नमेंट टू नोटिफाई बेस पावर टैरिफ हाइक 1.68 पर यूनिट इंक्रीज फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स एंड ₹1.39 फॉर अदर्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट। तो ये डॉन ने इसको बैक पेज पर लगाया। तो 4 अखबारात की हेडलाइन जो है वो सेम है, अलबत्ता जो सुपर लीड्स हैं, यानी ये लीड सेम है और सुपर लीड है वो तीनों की मुख्तलिफ है, और तीनों उर्दू अखबारात की मुख्तलिफ है। सुपर लीड 92 की सुपर लीड है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों महंगाई के खिलाफ अपोजिशन से रापा एहतजाज और सेनेट कौमी असम्बली से वॉकआउट। शहबाज शरीफ के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। दुनिया की सुपर लीड है कि शुगर मिलों ने स्टे ऑर्डर ले रखा है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वज़ीर-ए-आज़म का बयान लगाया हुआ है। सारी दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल पाकिस्तान में सस्ता है। और जंग की जो सुपर लीड है, ये एक तरह से मुझे एक्सक्लूसिव लग रही है, क्योंकि बाकी अखबारात में ये मुझे नज़र नहीं आई। TTP से जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ़्त, हुकूमत ने कई कैदियों को रिहा करने पर इत्तफाक कर लिया। ये जंग की एक्सक्लूसिव है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान सीज़ फायर का ऐलान करेगी। पहले मरले में रिहाई पाने वालों में महमूद खान, मुस्लिम खान और मौलवी उमर के नाम शामिल है। अमन मुआहिदा चंद रोज़ में मंज़िल आम पर आएगा। ये मुश्ताक यूसुफजई की खबर है। तो ये जंग की आप इसको एक्सक्लूसिव कह सकते हैं, और इसको सुपर लीड लगाया गया है। अब मैं इन खबरों पर तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और ये वैसे भी अखबारात का रिव्यू है, तो सिर्फ कॉमेंट में करता चला जाऊँगा। अभी आपने हेडलाइंस और सुपर लीड और लीड देख ली है। अब आप एक एक अखबार से हम शुरू करते हैं। 92 मेरे सामने है, इसका फ्रंट पेज देख लें। लीड और सुपर लीड के अलावा जो अहम खबरें वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें एक खबर है जी, एक हफ्ते में महंगाई में इजाफा, 28 अशिया महंगी हो गई हैं। जो इदारा शुमारियात की जुम्मे को रिपोर्ट आती है वो लगी हुई है। शहबाज के बिलावल फजल रहमान सुपर और अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते, ये खबर लगी हुई है। एक खबर मुझे दुनिया में नज़र आई है, शायद एक आध अंग्रेज़ी अखबार में भी नज़र आई है, लेकिन दुनिया में ये खबर लगी हुई है कि मालम जब्बा राजी स्कैंडल, परवेज़ खट्टक
के खिलाफ तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने वज़ीर दिफा और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी रोकने की दरख्वास्त दी, जो एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। 275 एकड़ अराजी लीज पर देने की इंक्वायरी हो रही थी। हुक्म मुलजमों के खिलाफ दीगर केसों पर असरअंदाज नहीं होगा अदालत। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जी परवेज़ खट्टर के खिलाफ तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली है, जो कि नैब ने दायर की थी। फिर एक खबर है जी, अफगान कॉन्फ्रेंस, भारत की पाकिस्तान को शमूलियत की दावत, चीन को भी शिरकत की दावत। कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर को नई दिल्ली में होगी। पीडीएम का हंगामी इजलास आज तलब, आज इजलास हो रहा है जी पीडीएम का, उसकी खबर लगी हुई है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम के लिए पीर को इजलास तलब कर लिया, परसों इजलास होगा। अच्छा, अटक के लिए अरबों के मंसूबे शुरू, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की तामीर, पनागाहें बनाएंगे बुज़दार। ये कल जो प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच की है इस अटक के इस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के मौके पर, उसकी खबरें तमाम अखबारात में लगी हुई हैं। एक और ख़बर है, वो भी तमाम अखबारात में लगी हुई है, और वो है डस्का इलेक्शन के हवाले से रिटर्निंग अफसर धांधली का जिम्मेदार, पुलिस इंतजामिया सहूलतकार। इंक्वायरी कमेटी ने कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि रिटर्निंग अफसर जो है वो धांधली के जिम्मेदार हैं और पुलिस और इंतजामिया उनकी सहूलतकार थी। और कुछ अखबारात ने लगाया कि फरदौस आशिक अवान भी इस प्लानिंग में हिस्सा थी, वो मैं आगे जाके देखते हैं। फिर एक खबर है दुनिया के फ्रंट पेज पर कि सरकारी मुलाजिम खातून के इंतकाल के बाद शौहर को नौकरी मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। यह बात इंतहाई मुज़िका खेज़ है कि रंडवा कभी बीवी पर इंसार नहीं कर सकता, औरत भी उतनी ही सिविल सर्वेंट जितना मर्द। जस्टिस शानगुल। बेरोजगार रंडवा खुसूसी सलूक का मुस्तहिक, सिविल सर्वेंट एक्ट। ये खबर एक दुनिया में लगी हुई है और बाकी कहीं और नहीं लगी हुई, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लीजिए। ये दुनिया का फ्रंट पेज है जी। दुनिया का जो बैक पेज है ये मैंने अलग करके रखा हुआ है, उसमें 4 खबरें इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया के बैक पेज पे एक खबर है कि गैर मुस्तहक़ा कानूनी कुरानी मवाद हटाने के हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हाई कोर्ट तलब कर लिए गए हैं। ये है जी खबर। इसके अलावा शहबाज हमज़ा के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत, वकला दलाइल के लिए तलब, वकील अमजद परवेज़ की मौजूदगी में दलाइल नायब गवाह का बयान कलमबंद करने की इस्तदा मंजूर। ये कल मैंने इस पर व्लॉग भी किया था, कल ये क्यों कार्रवाई नहीं हुई थी आप वो देख सकते हैं। फिर एक खबर है कि ज़िमनी इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जमशेद चीमा की अपील खारिज कर दी, फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। पीटीआई रहनुमा की अहता अदालत में गुफ्तगू, यानी उनकी अपीलेट में भी ट्रिब्यूनल में भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। एक खबर तमाम अखबारात में लगी हुई है और किसी के फ्रंट पेज पर और किसी बैक पेज के, दुनिया के बैक पेज पर लगी है, और वो ये है वॉशरूम्स में खुफिया कैमरे लगाने पर स्कूल के रजिस्ट्रेशन मंसूख। ये कराची का वाक़या है जहाँ पर ख़वातीन असातिज़ा ने ये शिकायत की थी कि वॉशरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, तो उस पर छापा मारा गया, चेक हुआ तो पता चला कि स्कूल पे कैमरे लगे हुए हैं वॉशरूम्स में और वीडियोस बनाई जाती थी। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। बहरहाल ये इस पर जो है वो तमाम अखबारात ने ये लगाई है। इसका एडिटोरियल पेज मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। बहरहाल ये दुनिया का फ्रंट पेज और बैक पेज जो है वो मैंने डिस्कस किया। अब ज़रा जंग पर आ जाएँ। जंग अखबार में जो है वो लीड और सुपर लीड तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी जो खबरें हैं फ्रंट पेज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल दुनिया के मुकाबले में भी सस्ता है, प्राइम मिनिस्टर का बयान लगा हुआ है, आप सुन चुके हैं। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई, आरओ और डीआरओ जिम्मेदार, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट। यह अपर हाफ में 4 कॉलम की खबर लगाई हुई है दुनिया ने, तो इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी है, जंग ने इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। फिर एक खबर है महंगाई के खिलाफ नून लीग पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर शहबाज शरीफ ने टेलीफोन किया था बिलावल को। ये तमाम अखबारात ने आज खबर लगी हुई है। टीएलपी ने अपने इक़दाम पर हुकूमत से माज़रत कर ली, तरीक़े लबाक पाकिस्तान आइन के तहत सियासी जमात के तौर पर किरदार अदा करेगी, ये दरख्वास्त की गई है। लाहौर में चीनी 160 रुपये किलो, छापे 224 बोरियाँ बरामद। ये दुनिया की खबर है, जंग की खबर है। फिर एक खबर है कि IMF शराइत के करीब हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों ने 29 अरब भेजकर हमें बचाया। ये मुशीर ख़जाना का बयान लगा हुआ है जो कल उन्होंने कराची में एक तकरीब से ख़िताब किया था। कराची में इस तकरीब से ख़िताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जुज़ डॉन ने अपनी खबर में लगाया है। मैं डॉन आगे जाकर आपको बताता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने पॉइंट निकाला इस तकरीर में से, जो हेडलाइन निकाली है। अच्छा, फिर चीनी का स्टॉक सिर्फ 4 दिन का बाकी रह गया, बहरान के ज़िम्मेदार हुकूमत है, पॉलिसियाँ हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, शुगर मिल्स मालिकान। 4 दिन का स्टॉक रह गया, शुगर मिल्स मालिकान कहते हैं, लेकिन फवाद चौधरी का बयान एक और अखबार में लगा हुआ है, वो कहते हैं कि नहीं 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। उस पर भी हम आते हैं अभी दूसरे अखबार पर जब जाएंगे। इसके अलावा लाहौर में चीनी, अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक खबर है कि पाकिस्तान को 2 स्पॉट LNG कार्गोज़ के लिए ज़्यादा कीमत पर 5 बोलियाँ मौसूल हुई हैं। 11 दिनों में 2 कार्गोज़ के लिए $29.89 से $31.05 फ़ी MMBTU तक बोलियाँ मिली हैं ये। और फिर मौजूदा पेट्रोलियम में भी 10 रुपये फ़ी लीटर, जिसे 15 रुपये फ़ी लीटर किया जाएगा। ये भी जो है वो
मेहताब हैदर की स्टोरी जंग में लगी हुई है। जंग का जो बैक पेज है उस पर भी 2-3 खबरें हैं। एक तो नाजिम जोखियो जो कत्ल केस है उसमें जाम अवैस जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर देंगे। इस हवाले से एक कॉलम की छोटी सी खबर लगाई है, लेकिन इस खबर को एक अंग्रेज़ी अखबार ने बहुत अहमियत दी है, डॉन ने, और अंदर वाले सफ़े पर इसको बहुत बड़ी खबर के तौर पर ट्रीट किया है और वाकई एक बड़ी खबर है भी। लेकिन जंग ने बहरहाल इसको एक कॉलम की खबर लगाया है। फिर कराची निजी स्कूल के वॉशरूम से खुफिया कैमरे बरामद, ये 3 कॉलम की खबर लगाई गई है। रजिस्ट्रेशन मनसूख, चीनी के बाद आटे का संगीन बहरान सार उठाने लगा, ये भी जंग कहता है। जंग की एक और खबर है कि फाटा में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात तरीक़ेकार से आम लोग और उम्मीदवार नावाकिफ़ पहली बार तबाह बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इस पर सलीम साफ़ी साहब ने आज कॉलम भी लिखा हुआ है, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ आगे चल के। चीनी की कीमत में इजाफा करने वाले वफाकी काबीना का हिस्सा हैं शाहिद खाकान अब्बासी का यह बयान जंग अखबार ने लगाया हुआ है। तो ये जो जंग है जी, और जंग का मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट खबरें वो बता दी हैं। 92 पर आ जाएँ। 92 की लीड और सुपर लीड के अलावा जो 4-5 खबरें इंपॉर्टेंट हैं पहले पेज पर। अच्छा, कुछ खबरें जो रिपीट हो रही हैं मैं इसलिए बताता हूँ, आपको पता चले कि हर अखबार ने इस खबर को लगाया हुआ है तो ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर है। अच्छा, TLP से कलअदम हटाने का मामला, मजीद 3 वज़रा के दस्तखत हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, सूबाई तर्जुमान स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ये TLP के हवाले से ऊपर खबर लगी हुई है, 2 कॉलम की ये खबर है। फजलुर रहमान ने PDM का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दुनिया ने भी लगाया हुआ है। फिर मालम जब्बा स्कैंडल परवेज़ खट्टक के खिलाफ इंक्वायरी, नैब इंक्वायरी बंद, एहतसाब अदालत ने इंक्वायरी रोकने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ये भी 92 के अपर हाफ में 2 कॉलम की खबर है। फिर 92 का जो लोअर हाफ अगर आप देखें तो ये पूरा जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में महंगाई के हवाले से जो है वो खबरें एक ब्लॉक में बंद करके लगाई हैं 92 ने, जिसमें नून लीग का रद्द अमल है, दुनिया भर में मुश्किल वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स कम किया गया, हुकूमत का चीनी 140 रुपये किलो होने का एतराफ़, महंगाई, यानी महंगाई से मुतालिक जितनी खबरें हैं वो इस पर लगी हुई हैं। अब आ जाए ज़रा कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों पर जो लोअर हाफ पे लगी हुई है 92 के फ्रंट पेज पे। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा शरीफ इंतकाल कर गए, ये खबर है। NA 133 PTI को धचका, जमशेद चीमा और अहलिया की अपीलें खारिज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सोशल मीडिया से गैर मुसल्लका कानूनी मवाद ना हटाने पर वज़ीर आला पंजाब परसों हाई कोर्ट तलब, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरे अखबार ने भी लगाया। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली साबित, मनसूबाबंदी में फरदौस आशिक भी शामिल, इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है। इसको भी 3 कॉलम की खबर के तौर पर 92 ने लगाया है। इसका बैक पेज अगर आप देखें 92 का, तो ये इसमें जो है वो मुझे 3 खबरें इंपॉर्टेंट नज़र आई हैं। एक तो दुबई एक्सपो, शजील मेमन फोकल पर्सन सिंध हुकूमत मुकर्रर, और दुबई जाने के लिए इन्होंने नाम इस से निकालने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। इसको 2 कॉलम की खबर 92 ने बैक पेज पर लगाया, लेकिन इसको अंग्रेज़ी अखबार ने डॉन ने ज़्यादा प्रोमिनेंस के साथ इस खबर को ट्रीट किया है। फिर बैक पेज पर यह खबर लगी हुई है कि निजी स्कूल के लेडीज़ वॉशरूम में कैमरों का इंकशाफ, नाजेबा वीडियो बनाई जाती हैं, छापे के दौरान खुफिया कैमरे बरामद, स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। ये तमाम अखबारात ने यह खबर लगाई है और जाहिर है ये खबर इतनी हसास है भी। T20 वर्ल्ड कप, स्कॉटलैंड को शिकस्त, भारत रन रेट में आगे, 85 रन पर 7वें ओवर में हासिल किया। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से रन रेट में बढ़ती हासिल कर ली। तो ये है जी 92 का 92 पे का जो फ्रंट और बैक पेज है। इनके मैं कॉलम्स पर बाद में आ जाता हूँ, लेकिन ज़रा पहले अंग्रेज़ी अखबार भी देख लें। अंग्रेज़ी अखबार डॉन ने सबसे पहली खबर जो है वो लगाई हुई है कि जी हुकूमत को गवर्नमेंट फेसेस अपोजिशन आयर इन नेशनल असेंबली सेनेट ओवर प्राइस है, यानी महंगाई पर हुकूमत को अपोजिशन का जो है वो रद्दमल का सामना है। और इसमें उन्होंने फ्रंट के ऊपर यह तस्वीर भी लगाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एहतजाज हो रहा है पोस्ट कार्ड उठाकर। फिर SCBA, ये खबर इंपॉर्टेंट है और अंग्रेज़ी अखबारों ने लगाई है, उर्दू अखबारों ने नहीं लगाई हुई। SCBA टू चैलेंज नैब लॉ ऑर्डिनेंस, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नैब और लॉ अमेंडमेंट को चैलेंज करने का फैसला किया है। जो नए प्रेसिडेंट बने हैं एहसन बून साहब, उनकी सदारत में ये फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चैलेंज करेगी नए ऑर्डिनेंस को। फिर एक खबर जो है वो डॉन ने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है इस खबर को, बाकी अखबारात ने भी अगरचे लगाई है 2-3 कॉलम की खबर, लेकिन डॉन में जो फ्रंट पेज के ऊपर ये बड़ी खबर लगी हुई है कि ऑफिशियल एक्टेड एज पपेट्स इन डस्का बायपोल प्रोब रिपोर्ट, यानी इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि डस्का में जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने पपेट के तौर पर काम किया और उसकी पूरी डिटेल जो है वो इसके ऊपर इफ्तिखार खान की ये स्टोरी है। अच्छा, अब इसमें पीपल्स पार्टी MPA सरेंडर्स रिमांडेड इन पुलिस कस्टडी इन जोखियो मर्डर केस। इसको मैंने आपको कहा था कि डॉन ने प्रोमिनेंस के साथ ट्रीट किया है, तो इसमें जो MPA हैं
उनको जो है वो पीपल्स पार्टी के एमपीए को गिरफ्तार करके उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी थी। उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस को जो है वो कर दिया गया है। नोटिस इशूड टू शजील्स प्ली फॉर दुबई ट्रैवल परमिशन। दुबई सिंध हाई कोर्ट से जो परमिशन मांगी है शजील मेमन ने, तो उस पर जो है वो मुतल्लिका हलकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कोर्ट की जानिब से। अब इस पर हेयरिंग होगी। तो ये जो है वो ख़बर इस पे मैंने आपको कहा था कि अंग्रेज़ी रोज़नामे ने ज़रा इसको लगाया है प्रोमिनेंस के साथ। अच्छा, पीटीआई ब्लेम्स सिंध गवर्नमेंट फॉर शुगर फ्लोर प्राइस हाइक। ये ख़बर जो है वो डॉन ने इसको भी ट्वीट किया है एक अच्छे अंदाज में कि पीटीआई ये कहती है कि सिंध में जो शुगर और आटा है, चीनी और आटा, इसके महंगे होने की जो वजह है वो सिंध हुकूमत की गवर्नेंस है। अच्छा, अब आ जाएँ ज़रा जो तरीन साहब हैं मुशीर ख़जाना, उनका तकरीब जो ख़िताब है उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जंग ने इसकी खबर लगाई हुई थी लेकिन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो रेज़ किया है डॉन ने। अब उसमें वो कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 5.5% टू हर्ट इकोनॉमी। अगर हमारा जीडीपी 5% से ज़्यादा हो गया तो इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाएगा। और उसमें उन्होंने लिखा, मैं 2-3 लाइनें पढ़ देता हूँ कि फोक्स में नॉट रियलाइज इट बट द इकॉनमी इज़ ग्रोइंग फास्ट। हो सकता है कि इस पर एतबार ना किया जाए लेकिन हमारी इकॉनमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इट्स ग्रोइंग सो फास्ट दैट द कंट्रीज फाइनेंस इज़ अफ्रेड ही मे हैव टू कैप इट एट 5.5% दिस ईयर। यानी ये 5.5% से बढ़ सकता है। अ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट विल हर्ट द इकोनॉमी विल हर्ट द कंट्री अकॉर्डिंग टू शौकत तरीन। तो शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी ये अगर 5.5% से बढ़ गया तो ये हो जाएगा। आगे जाके वो कहते हैं कि IMF wants the GDP growth rate to stay in the range of 5% and 5.5% for 2021-22। वो कहते हैं कि 21-20 के दरमियान IMF चाहता है कि हमारा ग्रोथ रेट 5 से 5.5% के दरमियान हो, बट आई वुड नॉट लाइक टू सी 6% ग्रोथ दिस ईयर। दैट्स गोइंग टू बी डैमेजिंग फॉर आवर कंट्री। अगर वो 6% चला गया तो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। जहांगीर तरीन साहब की बहरहाल ये एक स्टेटमेंट इसमें लगी हुई है डॉन में। फिर इंटरनेशनल पेजेस हैं, फिर इसका एडिटोरियल पेज है। मैं इसका एडिटोरियल आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। बहरहाल इसमें भी जो है वो प्राइस हाइक के हवाले से जो है वो एडिटोरियल लिखा गया है। अच्छा, इसका बैक पेज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डॉन ने बैक पेज पे लगाया हुआ है नेपरा अलाउज गवर्नमेंट टू नोटिफाई, ये जो बिजली की कीमत के हवाले से है। जल्दी से न्यूज़ पर आ जाए। कितने मिनट हो गए? ओह, ये तो बहुत 17 मिनट हो गए, ये तो ओवर चला गया। मैं इसको 15 मिनट में समेटना चाहता था, हालांकि मैं तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन बहरहाल कोशिश करूँगा कि कल से जो अखबार हैं वो 15 मिनट के अंदर अंदर हम इसको समेट लिया करें, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो बहरहाल बहुत लंबी हो जाती है और व्यूअर को देखने में काफ़ी एक परेशानी सी होती है। अब दी न्यूज़ का देखें, इसमें भी TTP2 इज़ फायर एज गवर्नमेंट रेडी टू रियलाइज टू रिलीज प्रिजनर्स। ये TTP के हवाले से खबर है। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रिपोर्ट्स रिवील्स प्लान ड्रिगिंग डस्का है। PMN रेडी टू जॉइन हैंड्स विद पीपल्स पार्टी अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ये सारी वही खबरें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसलिए जो है इसमें कोई एक्सक्लूसिव है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, किसान कार्ड से वो कहते हैं कि जी 5,84,000 अफराद ने कर लिया है, रजिस्टर किया है। लाहौर हाई कोर्ट समझ बुजदार फॉर फेलिंग टू एनफोर्स वर्डिक्ट। वो जो गैर जो है वो कानूनी मवाद हटाने के हवाले से है। 8 मेंबर्स टीम टू प्रोब नाजिम जोखियोज मर्डर। ये टीम बन गई है, 8 रुकनी टीम है, ये इस पर खबर लगी हुई है। तो इस तरह से दी न्यूज़ में भी ये खबरें हैं जो आप बाकी अखबारात में देख चुके हैं। ये है जी। अब एडिटोरियल को मैं अब आपसे जल्दी से शेयर कर लेता हूँ। 3 अखबारात हैं कि एडिटोरियल हैं। इसमें अयाज़ अमीर साहब का कॉलम लगा हुआ है। अयाज़ अमीर साहब जो हैं वो तंग हालात और बेबस हुक्मरान, वो कहते हैं कि जो हुकूमत बिल्कुल बेबस है, इससे कुछ नहीं कंट्रोल हो पा रहा। अयाज़ अमीर साहब ने जो अपना कॉलम लिखा है उसमें वो कह रहे हैं हालात जुड़े हुए होते हैं, ताकत हो तो हर जगह नज़र आते हैं, कमज़ोरी हो तो इसके निशानात भी हर जगह दिखाई देते हैं। TLP वाला हंगामा हमने देख लिया। हर किसी ने यह भी देखा कि हुकूमत कितने पानी में है, कितनी उसकी ताकत है और कितनी उसकी कमज़ोरी। हुकूमत एक महाज पर बेबस नज़र आए तो किसी और महाज पर उसका मौसर होना इतना आसान नहीं होता। लिहाजा जो हुकूमत ने TLP के सामने बेबस थी वो महंगाई के मामले में कैसे मौसर हो सकती है। सवाल सलाहियत का है। जब सलाहियत महदूद हो तो आपकी नालायकी हर मोड़ पर आया हो तो इज्तिमाई कारकर्दगी कैसे अच्छी हो सकती है। पहले दिन इमरान खान और उनकी टीम दोनों साबित कर रहे हैं, पहले दिन से इमरान खान उनकी टीम साबित कर रहे हैं कि मईशत के मसाइल उनकी समझ से बालातर हैं। चीनी की कीमत उनकी मईशी समझ का मुहावरा बन चुकी है। यह कीमत अब कहाँ जा पहुँची, चीनी की मिलें कितनी होंगी,
चीनी की मिलें कितनी होंगी, मईशत की सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसकी एक आइटम चीनी की कीमत को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इनकी दस्तरस से ये बात बहुत बड़ी लगती है। इस तरह से उन्होंने कहा है कि अयूब खान के ज़माने में कीमत एक पैसा चंद पैसे बढ़ी थी और तब्दीली आ गई थी। खुदा की पनाह गंदम की फसल के बारे में क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, ये उनकी समझ से बालातर है। आगे जाके वो कहते हैं कि अब मालूम हुआ है कि तरीके तालिबान पाकिस्तान से तालिबान हुकूमत की तवज्जो से मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात का सुन के तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को जानते हुए डर सा लग गया है कि अब कौन सा नया कट्टा खुलने जा रहा है। इन सब हालात को देखते हुए दिल डूब सा जाता है, हमसे मामला क्यों नहीं सुलझ रहे। इस तरह की बातें अयाज अमीर साहब ने अपने कॉलम में की हैं। सलीम साफ़ी साहब ने लिखा है कबायली इजला नई ग्रेट गेम की तैयारियां। ये उन्होंने FCR के कानून को जो माजी का था उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से बहुत मसाइल पैदा हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी इसका जो इंतज़ाम है उसमें मुख्तलिफ जमातों ने अपना किरदार अदा किया और सबसे ज़्यादा किरदार नून लीग ने अदा किया। नून लीग के सरताज अजीज़ साहब को उनके सुनहरे हरूफ में उनका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कानून की नून लीग की क़यादत ने आईनी तरमीम करके कबायली इजला को आईनी और सियासी हवाले से पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। और इस तरह से और फिर वहाँ पर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर सलीम साहब ने लिखा है। वक्त कम है इसलिए मैं इसको जल्दी से गुजार रहा हूँ। मजहबी कार्ड के नाम से औरिया मकबूल जान साहब ने 92 में लिखा है। वो कहते हैं कि दस्तूर, एक पैराग्राफ से पढ़ देता हूँ। दस्तूर पाकिस्तान की दफ़ा 277 के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान सुन्नत के मुनाफी नहीं बनाया जा सकता। आईन पाकिस्तान की हुर्मत को पामाल करते हुए हर दूसरे रोज़ कोई ताले आज़मा सियासतदान, मजहब बेजार कॉलम निगार या जदीदियत पसंद एंकर ये बहस छेड़ देता है कि सियासत में मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक कानून साजी के लिए आपको कुरान और सुन्नत का इल्म होना ज़रूरी है, इस मुल्क में ये नारा किस कदर अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि हम 19वीं सदी के फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक में जी रहे हैं, जहाँ मजहब को देश निकाला देने और इस कारोबार सियासत से अलहदा करने का गुलगुला बुलंद हुआ था, और फिर ऐसा ऐसा तमाम यूरोपीय ममालिक के मजहब को अपनी सियासत से निकाल कर सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ दिया गया। वो कहते हैं कि सियासत जो है वो मजहब ये अलग अलग नहीं है, मजहब को सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। और इससे जो रियासतें हैं वो माजी में भी मुख्तलिफ रियासतें तबाह हुई हैं मुख्तलिफ ममालिक की, मुख्तलिफ ख़त्तों की। तो ये मजहबी कार्ड के नाम से जो है वो और ये मकबूल जान साहब ने लिखा है। और 92 में रुकन असम्बली के मेहमानों की वीडियो बनाने पर नौजवान कत्ल, इस पर एडिटोरियल भी लिखा गया है। तो ये जी वीडियो कितनी हो गई, 21 मिनट की। ये बहुत लंबी वीडियो है, मुझे एहसास है इस बात का। इसको मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट लाऊँ, हालांकि मैं आज बहुत तेज़ बोला हूँ, लेकिन ये फर्स्ट वीडियो थी। 5 अखबारात का जायज़ा लेने में हमें 20-21 मिनट लग गए हैं। स्टिल मैं समझता हूँ कि 20-21 मिनट पर अगर आपने 5 अखबारात पढ़ लिए हों तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आपका इस पर फीडबैक क्या आता है, आपका रद्दअमल क्या आता है, और अगर ये सिलसिला पसंद किया जाता है तो मैं फिर इसको जारी रखूँगा, अदरवाइज़ जो है वो फिर मैं खुद ही अखबार पढ़ लिया करूँगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।